हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ टीचर सेंटर आर्यन पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता भी चल रहा है, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है। अभी जो एग्जाम होने वाला है ये सब उसी से रिलेटेड है। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन का दो फायदा है, एक एग्जाम में टकराता है, दूसरा एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 की है, तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका अगर मार्किंग प्राइस हम 100 लेते हैं तो डिस्काउंट कितना कह रहा है, 15%, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 85। 85 यूनिट किसके बराबर है, 119 रुपया के बराबर है। रुपया 119, ठीक है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 119 बट्टा 85, ठीक है। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 119 बट्टा 85 गुना 100। 17 पच्चे 85 और 17 सत्ते 119, 7 बार में, और ये 20 बार में, 20 सत्ते 140, 140। मार्किंग प्राइस उसका होगा 100 यूनिट। मार्किंग प्राइस, हमारा मार्किंग प्राइस क्या है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट मार्किंग प्राइस उसका होगा 140 रुपया। कितना होगा, 140 रुपया। फटाक से बनने वाला क्वेश्चन से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, 10% छूट देने पर 12.5% लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा, 800 का 12.5% लाभ होता है। 800 रुपया सीपी, 12.5% प्रॉफिट है। सीपी कितना है, सीपी है हमारा रुपया 800, प्रॉफिट कितना है 12.5%। तो 800 का 12.5% कितना होगा, 100 रुपया होगा। क्योंकि इसका 25% हो जाएगा, चौथाई भाग 200, उसका आधा हो जाएगा 100 रुपया। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को तो 900 रुपया। 900 रुपया हमारा एसपी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है 10%। अगर एमपी यहाँ पर 100 यूनिट है, तो 10% अगर हम डिस्काउंट करते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 90 यूनिट, ठीक है। अब ये 90 यूनिट किसके बराबर है, 90 यूनिट बराबर है 900 रुपया के। किसके, 900 रुपया के। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 100 यूनिट बराबर होगा रुपया 900 बट्टा में 90 अगुना में 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 90 से एक बार में 10 हो जाए 10, 10 से 100 में गुना करेंगे 1000 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। 100 यूनिट हमारा मार्किंग प्राइस है, तो ये है हमारा एमपी। मतलब मार्किंग प्राइस हो जाएगा कितना, 1000 रुपया। मार्किंग प्राइस 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य मतलब अंकित मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है। यदि वे वस्तु पर 56 रुपये लाभ कमाता है, तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य क्या है। मतलब जो 10% लाभ कमाता है वो 56 रुपये बराबर है। 56 रुपये लाभ कमाता है, 10% लाभ कमाता है, दोनों बातें कह रहा है। 10% 56 रुपये के बराबर है। तो जब 10% 56 रुपया के बराबर है, तो सीपी कितना होगा, सीपी तो हमारा होगा 100%, क्योंकि उसी का 10% है ये। इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 से गुना कर देंगे। इधर भी हम 10 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या, सीपी। तो सीपी कितना हो जाएगा, 560 रुपया। 560 रुपया। एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी के लिए हम क्या करेंगे, 560 में हम 56 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 560 616 रुपया। 616 रुपया।
अब सवाल आता है, अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है किसी विज्ञापित मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। अब विज्ञापित मूल्य पर 23% का डिस्काउंट है, तो मार्किंग प्राइस हमारा है 100%। तो डिस्काउंट कितना है? 23%। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 23% डिस्काउंट कर देंगे 23%, तो कितना हो जाएगा? 77। अब ये 77% जो है वो 616 रुपए के बराबर है। 77%, चाहे 77 यूनिट बोल दो ना, 77 यूनिट बराबर है रुपया 616 के। तो 100% कितना? 100 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? 100 यूनिट बराबर हो जाएगा रुपया 616 गुना में 100 अब बटा में 77। ठीक है, 77। अब ध्यान दीजिएगा, 11 से कितना बार में कटेगा? 77 है तो 11 और 7, यही दो इसका मल्टीपल है, तो ये 11 से कितना बार में कटेगा? 7 बार में। 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 छक 66, 56 बार में कट जाएगा। 7 से 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 बार में कट जाएगा। 8 को हम 100 से गुना करेंगे तो 800। ये हो गया हमारा आंसर, मार्किंग प्राइस। ये क्या है हमारा? मार्किंग प्राइस कितना आया? 800 रुपया। मार्किंग प्राइस कितना आया? 800 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला सवाल देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ 2 गुना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपया है तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य मतलब कि मार्किंग प्राइस वास्तविक आपका 300 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि लागत मूल्य का 50% ज्यादा है मार्किंग प्राइस, तो लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 200, क्योंकि 200 में 50% बढ़ाएंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसे सवाल को थोड़ा ऑप्शन उठा के बनाना पड़ता है। तो अगर हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर हम वास्तविक विक्रय मूल्य एसपी अगर हम 250 लेते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? सीपी हमारा 200 है, एसपी हमारा 250 है, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपया। अब ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन से उठाया गया है, ये हमारा ऑप्शन से उठाया गया है, फ्रॉम ऑप्शन, फ्रॉम ऑप्शन, ऑप्शन से उठाया गया है ये। ठीक है, ऑप्शन से उठाने से जल्दी बनता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये क्या यह इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ये ऑप्शन, ये देखना है। तो कह रहा है कि अगर एसपी को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो क्या होगा? 0 0 खत्म, ये हो जाएगा 50। तो 20% बढ़ा देंगे तो हमारा मार्किंग प्राइस कितना हो जाएगा? 250, 250 में 50 जोड़ देंगे 300 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 300। तो हमारा अभी जो प्रॉफिट है 50 रुपया, अगर हम ऑप्शन से एसपी ले रहे हैं 250, अगर हम एसपी को 20% बढ़ाते हैं तो क्या हमारा प्रॉफिट दुगुना हो जा रहा है? ऑब्वियसली हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें जोड़ेंगे 250 में 50 तो ये हो जाएगा 300। पहले हमारा सीपी था 100, एसपी है हमारा 300, ये है हमारा एसपी। तो 200 अगर हम माइनस करेंगे, ये है हमारा सीपी, तो कितना है प्रॉफिट? 100, ये है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा 100। अगर हम एसपी को 20% बढ़ाते हैं तो हमारा प्रॉफिट 100, मतलब पहले वाले प्रॉफिट का दुगुना हो जाता है। यही कर रहा है सवाल में ना, कि अगर हम सीपी को एसपी को 2% बढ़ाते हैं, 20% बढ़ाते हैं तो हमारा प्रॉफिट दुगुना हो जाना चाहिए, दुगुना हो जा रहा है। तो इसका मतलब 250 ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 250 बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 250 बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।
आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको नहीं आता है घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सब सिखा देंगे आपको, बस कंटिन्यू वॉच कीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में।